क्या आपने कभी शर्लॉक होम्स या सीआईडी वाले डॉक्टर सालुके जैसा बनने का सोचा है? अगर आपने सोचा है तो ज़ाहिर है कि आपको क्राइम्स को सॉल्व और इन्वेस्टिगेशन करने में काफ़ी इंटरेस्ट है। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप फोरेंसिक साइंस में अपना करियर बना सकते हैं। और फोरेंसिक साइंस का इस्तेमाल रेप, मर्डर जैसे अपराधों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो किया ही जाता है, पर इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है ताकि किसी निर्दोष को सज़ा नहीं हो। फोरेंसिक साइंस एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है जिसमें डीएनए, फिंगरप्रिंट और ब्लड स्टेन एनालिसिस के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा सीरोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, हेयर एंड फाइबर एनालिसिस के बारे में बताया जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो जो लिखा है इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। और जो भी फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो क्राइम सीन पे जाकर एविडेंस कलेक्ट करते हैं, फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो कि लेबोरेटरी में काम करते हैं और एविडेंस को आमतौर पे रिटन रिपोर्ट की तरह दिया जाता है। पर फोरेंसिक साइंटिस्ट को अपने एविडेंस को कोर्ट में भी पेश करना पड़ सकता है। तो फोरेंसिक साइंस में आपको अपना करियर बनाने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना होगा, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। फोरेंसिक साइंस के कोर्सेज़ को करने के लिए सबसे पहले आपको अपना 10+2 करना होगा 50% मार्क्स से। उसके साथ आपकी साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, पीसीबी या पीसीएम होना चाहिए। और इसके बाद आप सर्टिफिकेट कोर्सेज़ कर सकते हैं या डिप्लोमा कोर्सेज़ कर सकते हैं या बैचलर या मास्टर्स। इसके अलावा आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस में जिसकी ड्यूरेशन है 1 ईयर। इसके अलावा आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं जो कि है बेसिक्स ऑफ डाइट थेरेपी, ये 6 मंथ्स का कोर्स है। और आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में जिसकी ड्यूरेशन है 6 मंथ। और आप डिप्लोमा इन फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन है 6 मंथ। और इसके अलावा आप बीएससी कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन है 3 ईयर्स। और आप मास्टर्स कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। और आप कर सकते हैं मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी जिसकी ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। और उसके बाद आप कर सकते हैं एमएससी इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर फोरेंसिक्स जिसकी ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। और उसके बाद आप कर सकते हैं मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, इसकी भी ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। और इसके बाद आप मास्टर ऑफ फिलोसफी कर सकते हैं क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक साइंस में जिसकी ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। और उसके बाद आप एमडी कर सकते हैं फोरेंसिक्स मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में जिसकी ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। और इसकी एलिजिबिलिटी है एमबीबीएस। आप इसको एमबीबीएस करने के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। और उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस में जिसकी ड्यूरेशन है 3 ईयर्स। और आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं लीगल और फोरेंसिक साइंस में जिसकी ड्यूरेशन है 2 ईयर्स। और आप पीजी डिप्लोमा इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन है 1 ईयर। और आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फोरेंसिक साइकोलॉजी कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन है 1 ईयर। और इसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसका नाम है AIFSET, ऑल इंडिया फोरेंसिक साइंस एंट्रेंस टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है और ये ऑनलाइन मोड में होता है। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप बहुत से पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं जिसके मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि बारा यूनिवर्सिटी शिमला और शिमला यूनिवर्सिटी शिमला। और इसके अलावा पारुल यूनिवर्सिटी नोएडा, संदीप यूनिवर्सिटी नासिक और संस्कृति यूनिवर्सिटी मथुरा और हिमालय यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश। और ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका आपको नाम स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना होगा। और आप इसके बीएससी कोर्स में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो आपको टॉक्सिकोलॉजी पढ़ना होगा, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस के बारे में जानना होगा। और उसके बाद आप इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल बिहेवियर पढ़ेंगे, लॉ एंड क्रिमिनल बिहेवियर पढ़ेंगे, ब्लड एनालिसिस, ब्लड पैटर्न एनालिसिस, बेंजीडिन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इन सब के बारे में आप स्टडी करेंगे बीएससी इन फोरेंसिक साइंस में। और अब ये जान लेते कि आप एमएससी इन फोरेंसिक साइंस में क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट है, आप पढ़ेंगे क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स।
और आप पढ़ेंगे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, डीएनए आइसोलेशन, डीएनए प्रोफाइलिंग, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी और बायोलॉजी, फिज़िक्स वगैरह के बारे में भी आप पढ़ेंगे इस एमएससी इन फोरेंसिक साइंस में। और फोरेंसिक साइंस कोर्स करके आप क्या-क्या बन सकते हैं, क्या-क्या आपको जॉब्स मिल सकती हैं, अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट तो है फिंगरप्रिंट टेक्नीशियन बन सकते हैं आप। उसके अलावा आप क्राइम सीन टेक्नीशियन बन सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट असिस्टेंट बन सकते हैं, एविडेंस टेक्नीशियन बन सकते हैं, ऑटोप्सी टेक्नीशियन बन सकते हैं, फोरेंसिक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप फोरेंसिक साइंटिस्ट, फोरेंसिक मैनेजर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। और इस कोर्स को करके आप कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जो भी फोरेंसिक ऑडिटर होते हैं उनकी मिनिमम सैलरी 8 लाख होती है, 8 लाख पर एनम। और इसके अलावा जो फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं उनकी सैलरी मिनिमम 5 लाख पर एनम होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सैलरी 8.99 लाख होती है। क्राइम रिपोर्टर की सैलरी 6 लाख पर ईयर। और लेबोरेटरी एनालिस्ट की सैलरी 5.20 लाख पर ईयर। और फोरेंसिक एक्सपर्ट की सैलरी 5.50 लाख पर ईयर। और इसके अलावा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की सैलरी लगभग 4 लाख पर ईयर। और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की सैलरी मिनिमम 8 लाख पर ईयर होती है। और अब ये जान लेते हैं कि आप फोरेंसिक साइंस कोर्स करके आपको कौन कौन से बॉडीज़ हायर कर सकती हैं, आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल ब्यूरो में काम कर सकते हैं। आप प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज में काम कर सकते हैं। आप सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट की कुछ फोरेंसिक लैब्स होती हैं उसमें काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ में भी काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको फोरेंसिक साइंस के डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में बताया। मैंने आपको इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताया। और मैंने आपको क्या-क्या पढ़ना है उसके बारे में बताया। और मैंने आपको बताया कि आप क्या-क्या जॉब कर सकते हैं, आप कहाँ-कहाँ जॉब कर सकते हैं, आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।